दूसरी विधा जो हम बीएनएन से प्रिडिक्ट करते हैं, जो बिल्कुल कन स्टिक है हम्म। और एक्यूरेट है। जी। देखिए, हम करते हैं होरा पे। आज का जो होरा है, जब आपने क्वेश्चन पूछा तो था मरकरी का। जी। ठीक है। जी। मरकरी की पोजीशन छठे घर के अंदर 11वीं राशि में है, जो 25 डिग्री का है। और राहु और मंगल, राहु और मंगल, मंगल एक्स्ट्रा एनर्जी है। राहु उसको बढ़ाता है। राहु ब्लास्ट, बड़ा धमाका, मंगल वेपन, गोला बारूद। तो इनका जी। प्रयोग होने लग रहा है। जी। राहु मंगल साथ हैं बुध के। हाँ जी। ठीक है। जी। सूर्य साथ बैठा हुआ है। किसकी लड़ाई है? नेम फेम राजाओं की। की। किसके घर में? छठा घर रोग रिपु ऋण का है। ठीक है। जी। इसके लिए ये कह दूंगा तो आप मुझे भी पिटवाएंगे। कारण, क्योंकि ये एक्चुअली जो लड़ाई है ना वो नहीं है। अगर ऐसे बोलना थोड़ा मुश्किल है। ये लड़ाई है लाभ की, गेन्स की, क्योंकि 11वीं राशि है। जी। ये किसी जी। को जी। डिस्ट्रॉय करके वहां से कुछ लाभ हासिल करना चाहते हैं। कोई भी, जी। मैं कोई देश या उसका तो नाम मुझे पता नहीं, ना मैं लूंगा ना मुझे पता है। कोई ये जो लड़ाई लड़ रहा है उसको किसी दूसरे के माध्यम से, क्योंकि बुध मीडिएटर है, बुध के माध्यम से, यानी कि बीच में किसी के कंधे पे बंदूक रख के किसी को बर्बाद करके उनकी कुछ उनसे लाभ यानी कि प्राकृतिक संपदाएं ये हासिल करने की चेष्टा हो सकती है। जी। जी सही। बिल्कुल कह रही हैं। जी। ठीक है। जी। राहु ब्लास्ट है, धमाका है, ये लॉस तो होगा ही। और ये पोजीशन है 1 नंबर की। आके कुछ जो वेपन या हथियार यूज करके, क्योंकि सूर्य 11वें नंबर पे सबसे बेस्ट पोजीशन होती है ना, सूर्य की 11वां नंबर है किसकी? राजनीति की। तो कोई व्यक्ति या कोई देश कोई अपने आप को साबित करना चाहता कि मैं पावरफुल हूं और मैं सब कुछ कर जी। सकता हूं, क्योंकि सूर्य 11 नंबर में दूसरे को पनपने नहीं देता। वो हम्म। मतलब जो नंबर 1 है ना वो मैं ही हूँ। सूर्य यहाँ पे ये वो रखता है। ठीक है। जी। करेगा। सूर्य मैंने छठे घर के अंदर पढ़ाया था बीएनएन के अंदर है। अब सूर्य दूसरे छठे घर के अंदर अपनी एनर्जी दूसरों के लिए स्पेंड करता है। डिपेंड करता है। हाँ जी, आपने तो बताया। कोई व्यक्ति, कोई दूसरा जो राहु मंगल वाला है, पागल। राहु मंगल क्या है? पागल है। हाँ। जी। राहु जी। मंगल मतलब किसी के कहने से भी जो मर्डलिस्ट हत्यारा कुछ भी कह सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति विशेष या कोई ऐसा आदमी जो दूसरे के कहने पे, उसके कंधे पे बंदूक चल रही है, उसका कंधा टूट रहा है और दूसरा चला रहा है उसको। वो आप सोच सकते हैं कौन हो सकता है वो। ठीक है। लाभ कौन लेगा? सूर्य लेगा। सूर्य कौन है ये भी आप समझते हैं। हाँ जी। ठीक है। जी। समझ में आ गया ना आपको कौन है? हाँ जी। हाँ जी। 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 हाँ। ठीक है। और मंगल इसका पार्टनर है। लड़ेगा कौन? मंगल लड़ेगा। राहु अपने बम ब्लास्ट वगैरह वगैरह, सूर्य उनको ये मुहैया करवाएगा। वो लड़ेगा, अपनी भी क्षति करेगा, अगले की क्षति करेगा, लाभ ले जाएगा मीडिएटर कोई दूसरा, बुध रेट्रो। जो लड़ेगा ना वो नहीं मिलेगा उसको, तो लड़ कोई रहा है, लाभ कोई और लेगा। अपना वर्चस्व भी कायम करेगा, पुराने हथियारों को डिस्ट्रॉय कर लेगा, उनको पैसे में बेच देगा और अगले का माल पानी उठा लेगा। ये है इसकी प्रिडिक्शन। अब बारी आती है, यदि ये रुकेगा कब? तो रुकेगा जी। जब जी। जो भी कोई, आपको मैं एक रूल बता देता हूं, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, हालांकि यहाँ ठीक नहीं है, लेकिन आप जब इतनी शिद्दत से मेरे को सुन रहे हैं तो मैं, मेरा बताना मेरा कर्तव्य है। जी। जब भी कोई रेट्रो प्लेनेट के टाइम के ऊपर जब क्वेश्चन पूछा जाता है, जब वो मार्गी होता तो उस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। अब बुध है, रेट्रो है। ठीक जी। है। जी। और जो रेट्रो है, जब जितना दिन ये आगे जाके मार्गी होगा वहां पे राहत मिलेगी। अ, देखो, गुरु रेट्रो था, यहाँ पे वक्री है। हाँ जी। 11 तारीख को ये हो जाएगा तो 12 तारीख को असर आ जाएंगे। जी। 12 तारीख के बाद में पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हम्म। इसका असर कब दिखेगा ये भी बता देता हूं आपको।
अब इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन पूर्णतया खत्म कब होगा ये भी आपको बता देता हूँ। पूर्णतया खत्म होगा 21 तारीख को, क्योंकि वहां पे बुध जो रेट्रो हो वो मार्गी हो जाएगा। मार्गी होगा 21 तारीख। जी। तो 20 तारीख को वो संभावनाएं शुरू हो जाएंगी, और 21 तारीख तक ये मतलब कुछ हद तक मतलब कुछ वो सीज फायर कह सकते हैं, या कुछ फैसला जो भी कुछ है उसको एक टेबल पे आ जाएंगे, कहने का अर्थ है कि फिर ये जी रुक जाएंगे। ठीक है। 20 तारीख सर। सर, 21, 20 तारीख तो सर जैसे कि 21 मार्च। टिकट बुक है बच्चों की। तो गुरु सर, सीधा तो यहाँ मतलब पर ये एक क्वेश्चन था। अरे जैसे ग्यारह इक्कीस मार्च तारीख को की आप बात कर रहे हो, और 21 तारीख को राहु और बुध की डिग्री सेम आ रही है, 14 डिग्री 14 डिग्री। देखिए, तो काफी बड़ा कुछ होगा मेरे हिसाब से तो ये। गुरु जब रेट्रो से मार्गी जब होगा, हम्म। ठीक है, जी। तो गुरु मार्गी होगा तो कुछ भला करेगा। जी सर। क्योंकि जो उसकी जो मूवमेंट है फिलहाल की किधर की तरफ है, राहु की तरफ, उसको क्या दिखा रहा, विनाश पीछे दिख की। रहा। हाँ। विनाश दिख रहा ना। जी सर। विनाश दिख रहा क्योंकि वहां पे राहु और मंगल दिखाई दे रहे हैं उसको, गुरु को। और जैसे ही गुरु मार्गी होगा, गुरु मार्गी होगा तो वो फिर किधर देखेगा, बुध की तरफ देखेगा, बुध की तरफ मुड़ जाएगा। 20 डिग्री का है ना। हाँ जी। तो बुध को, आपने होरा क्या लिया था, बुध बुध का, का। बुध का। बुध तो का। बुध को ब्लेस करेगा। और फिर वहां पे कुछ चीजें, वहां पे कोई बड़ा होगा छोटा उसके बाद में, यानी कि 13 तारीख के बाद में यहाँ पे इनमें बैठ के या कुछ भी करके सुधार होना शुरू हो जाएगा। वो 6-7 दिन चलेगा, जब बुध भी बारगी हो जाएगा तो बात बन जाएगी। तब होगा। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि भाई लेकिन इसके असर और डिले, क्योंकि फिर बुध को क्या दिखाई देगा, शनि दिखाई देगा। तो और डिले होगा। इसके फाइनेंशियली उसके जो इसके लॉसेज, उसके एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि 12वीं राशि हॉस्पिटलाइजेशन की है। शनि डिले का कारक है। शुक्र जो है उसको शुक्र दिखाई देगा पैसे का। तो ये जो चीजें हैं, ये इसका जो असर है लंबे समय तक रहेगा। छुटपुट छुटपुट। और रही बात उसकी, अभी तारीख है 4, 9 दिन। हाँ जी। आप देख लें जब तक। सर इसका मतलब कोई भी बाहर दुबई से जैसे है इंडिया नहीं आ सकेंगे। झाले का। 11 तारीख। देखो, अगर जो बच्चे यहाँ पे, त्याच्यानंतर जेवण। अरे भाई ये म्यूट हो जाओ। सॉरी 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 सॉरी। जो जो जातक अगर गुरु या बुध के पीरियड के अंदर वो वापसी आते हैं, देश छोड़ते हैं, तो वो फिर वापसी जाएंगे। क्योंकि गुरु जैसे ही मार्गी होगा तो उनको फिर वापसी जाना पड़ेगा। भाई वो इसमें विदेश से अगर देश आते हैं तो, क्योंकि जातक गुरु जब विदेश से देश आ रहा है, यानी कि वो मार्गी वो रेट्रो है। और जी। जैसे ही वो रेट्रो से मार्गी होगा तो देश छोड़ के विदेश चला जाएगा। जी। ठीक है। क्योंकि टिकट बुक है 12 तारीख से 21 तक। तो यही डर लग रहा है, पता नहीं आ पाएंगे क्या होगा। 12 तारीख तक कुछ ना होगा। ठीक है। जी थोड़ा सर। टेंशन बनेगा, राहु जो मंगल है थोड़े से नुकसानदेह तो होते हैं, इसमें कोई इफन बट जी। नहीं है तीनों। देखो, तीनों जो फायरी जो है। अब देखिए, इसमें एक मजे की बात और बता दूं आपको। 3 7 11 राशि जो एरी है, हाँ जी। जी। और वहां पे मंगल है फायर, सूर्य है फायर, राहु गर्म हवाएं हैं, या गर्म प्रदेश है, कौन है, जो मैंने बताया था, राहु कौन सा एरिया है, मरुस्थल, विदेश का। अरब कंट्रीज बताया था मैंने आपको, याद करो, हाँ क्लास में जी। पढ़ाया था। अरब कंट्रीज। तो सूर्य और मंगल का कहर, वहां पे फायर का, इसका एनर्जी का खेल कहाँ हो रहा है, वहीं हो रहा है ना। हाँ जी। वहीं पे धड़ाम धड़ाम हो रही है। हाँ जी। और उसको आग भड़की हुई है किससे। आग कब भड़कती है, जब उसमें हवा लगती है उसको। हवा वो, तो एरी ग्यारह, राशि। 11वीं राशि एयर की है, हाँ जी। हवा की है ना। हाँ जी। एयर ही तत्व है ना, तो आग को भड़का रही है, कोई भड़का रहा है, या तो चाहे मीडिएटर भड़का रहा है, मीडिया भड़का रहा है, कोई देश भड़का रहा है, या फिर वहां पे वो भड़क भड़क के ना आपस में ब्लास्ट किए जा रहे हैं।
बस वही डर लग रहा था कि कोई आ सकते हैं, नहीं आ पाए क्या। भी क्या आप कह रहे हैं, 12 भी तो बड़ी दूर है। कुछ नहीं। सर मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें कह रहे थे 21 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान भी इन्वॉल्व होंगे। हाँ होंगे, तो पता नहीं क्या कह देंगे। वर्ल्ड वार ना होती हो। थर्ड। हम्म। मैं बताऊं आपको, देखिए, सभी जो ज्योतिषाचार्य अपने अपने मत हैं।